नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा व उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मस्त हैं, स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त हैं। मैं विक्रम सर आप सभी के लिए प्यारे बच्चों आज की क्लास के अंदर आपके यूट्यूब चैनल आपके इस परिवार के ऊपर स्टैटिक जीएस का एक पोर्शन लेके आया हूँ। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम स्टैटिक जीके के बारे में जानेंगे। और स्टैटिक जीके के अंदर मेरे प्यारे बच्चों जो भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, कॉम्पिटिटिव का कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप हरियाणा का एग्जाम दे रहे हो, चाहे एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से एग्जामिनर 3-4 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछता है। और आजकल स्टैटिक जीएस का कुछ वेटेज ज्यादा भी डाल रहा है एग्जामिनर। तो जो भी मेरे प्यारे बच्चों स्टैटिक जीके के अंदर पोर्शन आती है, जो पी वाई क्यू क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को आज की क्लास में हम कवर करने का कार्य करेंगे। तो आइए आज के सेशन का आगाज करते हुए मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन पूछा गया है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए है 28 जून 1919, दूसरा है 10 जनवरी 1920, 24 अक्टूबर 1945 या 7 अप्रैल 1948। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को मेरे दोस्त एक सम्मेलन होता है जिसका नाम था सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के तहत विश्व के अंदर शांति के लिए एक संस्था की स्थापना की जाती है जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के अंदर मेरे प्यारे बच्चों जब इसकी स्थापना होती है तो स्थापना के समय इसके अंदर टोटल देश थे 50। कितने देश हो जाएंगे? 50। तो इसके अंदर गुरुजी 51वां देश ऐड किया गया था, पोलैंड। 51वां इसमें कौन सा देश ऐड कर दिया गया था? पोलैंड को ऐड कर दिया गया था। और वर्तमान में मेरे प्यारे बच्चों इसके अंदर अगर देश पूछा जाए तो वर्तमान के अंदर इसमें टोटल देश रहेंगे 193। कितने हो जाएंगे? 193। और लास्ट 193 नंबर का जो इसमें देश जोड़ा गया था वो मेरे प्यारे बच्चों इसमें हो जाएगा दक्षिणी सूडान। कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी सूडान हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखना जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है मेरे प्यारे बच्चों इसका हेडक्वार्टर आ जाएगा न्यूयॉर्क के अंदर। कहाँ पे रहेगा? न्यूयॉर्क के अंदर। और न्यूयॉर्क के अंदर एक द्वीप आता है जिसका नाम है मैनहट्टन द्वीप। यानी न्यूयॉर्क के अंदर जो मैनहट्टन द्वीप है मेरे दोस्त, यहाँ पे एक जमीन थी। जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म होता है, जब हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जब तबाही का दौर शुरू हो जाता है, तब सभी देशों ने मिलकर एक बात कही थी कि आने वाले समय के अंदर तीसरा विश्व युद्ध नहीं होना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, इससे पहले एक संस्था थी लीग ऑफ नेशन, उस संस्था को रद्द करके उसके जगह एक संस्था बनाई गई जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो जब ये बात चल रही थी हम विश्व के अंदर एक संस्था की स्थापना करने जा रहे हैं जो क्या करेगी, विश्व में शांति बनाए रखने का कार्य करेगी। तो यहाँ एक व्यक्ति था अमेरिका का जिसका नाम था जॉन डी रॉकफेलर। जॉन डी रॉकफेलर, उन्होंने मेरे प्यारे बच्चों का कहा कि अगर मानव भलाई के लिए समाज कल्याण के लिए कार्य कर रहे हो ना, मैं पूरी की पूरी जमीन जो है वो क्या देता हूँ, दान में देता हूँ। यानी मेरे प्यारे बच्चों इन्होंने भूमि जो है डोनेट की थी, भूमि दान में दी थी। जॉन डी रॉकफेलर नामक व्यक्ति ने। तो यहीं पर मैनहट्टन द्वीप के अंदर जो है आपका न्यूयॉर्क में आपका कौन सा ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेकंड देखो, इसमें मेरे प्यारे बच्चों आपको एक प्रोसेस दिखाई दे रहा है। जैसे 3 ऑप्शन हमारी और बच गई है, ये 3 ऑप्शन इनका मतलब भी जान लेते हैं। देखो 1914 से लेकर 1918 तक। 1914 में जब ऑस्ट्रिया के राजकुमार की साराजीवा के अंदर हत्या कर दी जाती है, तब मेरे दोस्त 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है जो आपका 1918 तक चला। यानी प्रथम विश्व युद्ध मेरे प्यारे बच्चों 1914 से लेकर 1918 तक चला था। जब 1918 के बाद फ्रांस के अंदर जो फ्रांस की कैपिटल आती है सीन नदी के किनारे पेरिस, वहां पे एक संधि होती है जिसका नाम था वर्साई की संधि। और वर्साई की संधि जो है मेरे लाडले बच्चों ये होती है 28 जून 1919 को। ठीक है, 28 जून 1919 को वर्साई की संधि जो होती है वो होती है जर्मनी देश में मित्र राष्ट्रों के बीच। ठीक है,
जर्मनी देश व मित्र राष्ट्रों के बीच। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो जर्मनी देश जो समय सबसे पावरफुल देश था, इनके ऊपर शिकंजा कस दिया गया था। मित्र राष्ट्र और जर्मनी देश के बीच एक संधि होती है फ्रांस के अंदर, जिसका नाम था वर्साई की संधि। और वर्साई की संधि के तहत जो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि वर्साई की संधि जो है वो लागू किस वर्ष हुई थी, मेरे प्यारे बच्चों वर्साई की संधि लागू होती है 10 जनवरी 1920 को। ठीक है, लागू किस वर्ष होती है? 10 जनवरी 1920 को। तो वर्साई की संधि के तहत मेरे प्यारे बच्चों यहाँ विश्व के अंदर एक संस्था बनाई गई जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। कौन सी संस्था बनाई गई थी? लीग ऑफ नेशन। वो लीग ऑफ नेशन संस्था मेरे प्यारे बच्चों ये बनी थी 1920 के अंदर। यानी लीग ऑफ नेशन संस्था की स्थापना किस वर्ष हो जाएगी? 1920। 1920। और गुरुजी लीग ऑफ नेशन संस्था जो है इसके संस्थापक हो रहेंगे मेरे दोस्त, इसके संस्थापक थे उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जिसका नाम था वुडरो विल्सन। कौन हो जाएंगे? वुडरो विल्सन। और ब्रैकेट में नोट कर लेना तत्कालीन अमेरिका राष्ट्रपति, तत्कालीन अमेरिका राष्ट्रपति जिसका नाम था वुडरो विल्सन। इन्होंने मेरे दोस्त एक संस्था बनाई जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। ठीक है, तो लीग ऑफ नेशन संस्था जो है इसका मुख्यालय मेरे लाडले बच्चों कहाँ हो जाएगा? इसका मुख्यालय हो जाएगा जिनेवा के अंदर। यानी इस संस्था का मुख्यालय कहाँ पे रखा गया था? जिनेवा के अंदर। जिनेवा कहाँ पे रहेगा? स्विट्जरलैंड में। और मेरे प्यारे बच्चों इस संस्था को सिर्फ एक रिस्पॉन्स सौंपा गया था कि आपको आने वाले समय के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोकना है, यानी दूसरे विश्व युद्ध को रोकना है। किसी भी हाल में दूसरा विश्व युद्ध नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो बहुत से ऐसे देश हैं जो परमाणु संपन्न हो चुके हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान के अंदर 9 ऐसे देश हैं जो परमाणु संपन्न है, जिनके पास परमाणु शक्ति है। तो यानी कि आने वाले समय के अंदर क्या करेंगे, अगर सेकंड वर्ल्ड वॉर होगा तो ये लोग परमाणु हथियार का प्रयोग करेंगे जो मानव के लिए, प्रकृति के लिए, इस विश्व के लिए क्या होगा? घातक साबित होगा। तो इसीलिए संस्था को कार्य क्या सौंपा गया? आपको क्या करना है? सेकंड वर्ल्ड वॉर को रोकना है। सिंपल भाषा में अगर आपको मैं समझाऊं तो इस संस्था का सिर्फ एक कार्य था, आपको विश्व के अंदर क्या रखना है? शांति बनाए रखनी है बस। लेकिन मेरे दोस्त 1939 का वो दौर था। 1939 में सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है और 1939 से लेकर 1945 तक मेरे दोस्त क्या हो जाता है? आपका दूसरा विश्व युद्ध। कौन सा वर्ल्ड वॉर हो जाता है? सेकंड वर्ल्ड वॉर। दूसरा विश्व युद्ध हो जाता है। तो दूसरा विश्व युद्ध होता है जब मेरे प्यारे बच्चों, तब घटना का जिक्र रहेगा 6 अगस्त 1945। 6 अगस्त 1945। 6 अगस्त 1945 को जापान का एक शहर था जिसको अमेरिका ने टारगेट किया, जिसके ऊपर परमाणु के बमबारी कर दी थी, जिसका नाम था हिरोशिमा। हिरोशिमा यानी कहाँ पे हो जाएगा? जापान के अंदर। और जापान के हिरोशिमा शहर के ऊपर मेरे दोस्त 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय परमाणु बम गिरा दिया गया था। उसके बाद इसके 2 दिन रुक के 9 अगस्त 1945 को 9 अगस्त 1945 को जापान का दूसरा शहर था जिसका नाम था नागासाकी। जब नागासाकी के ऊपर परमाणु बम गिराया गया था, ये मेरे दोस्त परमाणु बम जो था उसका नाम था फेटमैन। यानी 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 की वो घटना थी जब जापान के 2 शहर को टारगेट कर दिया जाता है। अमेरिका ने वहां पर बमबारी कर दी। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था उस समय जापान को। जापान को जब इतनी सारी शक्ति ना नुकसान पड़ा, उनको ज्यादा नुकसान जब हुआ तो इन्होंने क्या किया? आत्मसमर्पण कर दिया और सेकंड वर्ल्ड वॉर आपका रुक गया था। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टॉप हुआ तो मेरे दोस्त ये लीग ऑफ नेशन संस्था है, इसको रद्द करके एक सम्मेलन बुलाया गया जिसका नाम था सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के तहत मेरे दोस्त कौन से संगठन की स्थापना हुई थी? यूएनओ की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 अक्टूबर 1945। और 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। तो मेरे दोस्त 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? गुरुजी संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। तो क्या लिखोगे? संयुक्त राष्ट्र दिवस। और संयुक्त राष्ट्र दिवस मेरे प्यारे बच्चों कब मनाया जाता है गुरुजी? 24 अक्टूबर
को मनाया जाता है। ठीक है, इतने सारे फैक्ट आपको याद करने हैं। आगे देखो, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, लीग ऑफ नेशन संस्था का मुख्यालय कहाँ स्थित था? अभी हमने चर्चा की थी। देखो, लीग ऑफ नेशन संस्था मेरे प्यारे बच्चों कहाँ पर स्थापित की गई थी? जिनेवा के अंदर। कहाँ पे रहेगी? जिनेवा के अंदर। ठीक है, आपकी कहाँ पे हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? जिनेवा के अंदर। और न्यूयॉर्क के अंदर हमने चर्चा की थी अभी, न्यूयॉर्क के अंदर मेरे प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा? हमारा यूएनओ का हेडक्वार्टर आ जाएगा। हैग के अंदर मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को पता है, हैग के अंदर किसका मुख्यालय रहेगा? तो गुरुजी यहां रहेगा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का। किसका हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, यानी हम कह सकते हैं आईसीजे। ठीक है, वीना के अंदर। आगे नेक्स्ट है हमारा है वीना के अंदर। ठीक है, वीना के अंदर मेरे प्यारे बच्चों किसका मुख्यालय आ जाएगा? गुरुजी यहाँ पर ओपेक का मुख्यालय हो जाएगा। एक पेट्रोलियम निर्यात के लिए विश्व के अंदर एक संस्था कार्यरत है जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री। ठीक है, क्या आ जाएगा इसका? ओपेक। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन अगला है, सुरक्षा परिषद में स्थायी देश कितने हैं? 5, 10, 19 या 15? मेरे प्यारे बच्चों इसमें पूछा गया है सुरक्षा परिषद जो है इसमें स्थायी देश कितने हैं? तो सुरक्षा परिषद के अंदर स्थायी देश कितने आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे। मेरे लाडले बच्चों, जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन आता है, इस यूएनओ के टोटल कितने अंग काम करते हैं? 6 अंग काम करते हैं। इन 6 अंगों में से जो सिक्योरिटी की जिम्मेवारी है वो सिक्योरिटी काउंसिल की आती है। यानी मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि सुरक्षा की जिम्मेवारी जो है वो किसकी आती है, आप कहोगे गुरुजी सुरक्षा की जिम्मेवारी आती है सुरक्षा परिषद की आती है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हमारे देश में भारत के अंदर सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी है, आप कहोगे गुरुजी पुलिस की है। और विश्व के अंदर किसकी है? सुरक्षा परिषद की। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों सुरक्षा परिषद को कहा जाता है दुनिया का पुलिसमैन। क्या लिखोगे? इसको दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। सेकंड लाइन मेरे प्यारे बच्चों है, सुरक्षा परिषद के अंदर कुल देश कितने हैं? तो मेरे लाडले बच्चों सुरक्षा परिषद में टोटल देश आते हैं 15। कितने देश आते हैं? 15। और 15 देशों में से मेरे दोस्त इसमें कुछ देश आते हैं स्थायी। 15 देशों में से इसमें 5 देश तो आते हैं स्थायी। स्थायी देश कितने आ जाएंगे? 5। और अस्थायी देश मेरे प्यारे बच्चों आ जाएंगे 10। अस्थायी का मतलब कि ये देश जो है ये चेंज होते रहते हैं। और अस्थायी देश की संख्या सुरक्षा परिषद में कितनी रहेगी? 10 रहेगी गुरुजी। और जो सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी देश है मेरे दोस्त, इनको आप याद कर लेना ट्रिक से। और ट्रिक आप लिख लेना रूस फेस। रूस फेस। रूस से मेरे प्यारे बच्चों पहला देश बनेगा रूस। एफ से दूसरा देश बनेगा फ्रांस। फ्रांस। ए से हमारा तीसरा देश बनेगा अमेरिका। सी से मेरे प्यारे बच्चों चौथा देश बनेगा चीन। और ई से 5वां देश बनेगा इंग्लैंड। ये जो 5 देश आते हैं सुरक्षा परिषद में मेरे दोस्त, इनके पास एक पावर आती है और उस पावर का नाम आता है विटो पावर। क्या नाम आता है? विटो पावर। और जो विटो पावर शब्द है मेरे दोस्त, ये लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द रहेगा? लैटिन भाषा का शब्द रहेगा, जिसका मतलब हो गया मना, या आप कह सकते हो रोकना। तो दुनिया के अंदर कितने स्थायी देश रहेंगे सुरक्षा परिषद के अंदर? 5 देश स्थायी रहेंगे। अस्थायी मेरे दोस्त इसमें कितने आ जाएंगे? अस्थायी 10 देश आ जाएंगे। टोटल देश की बात करें तो कितने रहेंगे इसके अंदर? 15 देश रहेंगे। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों रहा आपके स्क्रीन के ऊपर कि निम्न में से कौन व्यक्ति यूएनओ के महासचिव नहीं रहे हैं? पहला क्वेश्चन आपको ये बताना है कि निम्न में से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कभी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का महासचिव नहीं रहा है? त्रिगवेली है, यूथाट है, एंटोनियो गुटेरेस है, या लुइस फेस्ते है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर रहेगा लुइस फेस्ते। कौन रहेगा? लुइस फेस्ते।
तो फिर हमारे तीन जो ऑप्शन है मेरी प्यारी बच्चों, इनके बारे में लिख लेना। जो त्रिगवेली है ये क्या रहेंगे, यूएनओ के प्रथम महासचिव रहेंगे, यूएनओ के प्रथम महासचिव। और यूएनओ के प्रथम महासचिव जो है त्रिगवेली है मेरे लाडले बच्चों, ये हमारे रहेंगे नॉर्वे देश से। जो यू थाट है, इन्होंने महासचिव के पद के ऊपर सबसे लंबे समय तक कार्य किया। तो क्या लिखोगे, यूएनओ के सबसे लंबे समय तक, यूएनओ के सबसे लंबे समय तक महासचिव रहे थे, महासचिव रहे थे। जो एंटोनियो गुटेरेस है मेरे प्यारे बच्चों, ये वर्तमान के अंदर क्या आ जाएंगे, यूएनओ के महासचिव है। तो लिखना मेरे दोस्त है, यूएनओ के वर्तमान महासचिव। और यूएनओ के वर्तमान महासचिव जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये रहेंगे एंटोनियो गुटेरेस। और एंटोनियो गुटेरेस किस देश से रहेंगे, ये पुर्तगाल देश से है। कौन से देश से आ जाएगा, पुर्तगाल से। और मेरे प्यारे बच्चों, जो एंटोनियो गुटेरेस है, ये आपका कौन से नंबर का महासचिव आ जाएगा, 9वें नंबर का। कौन सा क्रम रहेगा, 9वां क्रम रहेगा। ठीक है, इतने सारे फैक्ट आपको इनके बारे में याद करने हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा कि विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है। मेरे लाडले बच्चों, आपको बताना है कि जो विश्व है इसकी मिनी पार्लियामेंट किसे कहा जाता है, महासभा, सुरक्षा परिषद, आईसीजे या सचिवालय। तो विश्व की लघु संसद मेरे प्यारे बच्चों को कहा जाता है, महासभा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, महासभा को कहा जाता है। गुरुजी, सुरक्षा परिषद जो है इसके टोटल 6 अंग आते हैं। इनमें से जो जनरल असेंबली आती है, जनरल असेंबली यानी महासभा, इसको कहा जाता है विश्व की लघु संसद। और जो विश्व की लघु संसद है मेरे प्यारे बच्चों, इसकी बैठक जो होती है वो होती है नवंबर दिसंबर माह के अंदर। किस माह के अंदर, नवंबर दिसंबर माह के अंदर होती है। सेकंड जो हमने जाना सुरक्षा परिषद के बारे में, सुरक्षा परिषद को कहा जाता है मेरे दोस्त दुनिया का पुलिसमैन। क्या लिखोगे, दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है, तो मेरे दोस्त दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है सुरक्षा परिषद को। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो आईसीजे आता है मेरे प्यारे बच्चों, इसको कहा जाता है यूएनओ का जुडिशियल ऑर्गन, या मेरे प्यारे बच्चों आप लिख सकते हो यूएनओ का न्यायिक अंग। तो यूएनओ का न्यायिक अंग जो बोला जाता है वो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को बोला जाता है। ठीक है, और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों जो प्रशासन से संबंधित कार्य करता है वो करता है सचिवालय। तो क्या लिखोगे, यूएनओ का प्रशासनिक अंग। और यूएनओ का प्रशासनिक अंग जो मेरे प्यारे बच्चों बोला जाता है वो बोला जाता है सचिवालय को। ठीक है, 4 ऑर्गन आपके सामने हैं, इसमें 2 अंग और बचते हैं यूएनओ के। इसमें से मेरे प्यारे बच्चों एक तो आपका अंग बच गया आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसके अंदर टोटल कंट्री जो काम करती है वो हमारी आती है 54। कितने देश रहेंगे, 54। और एक हमारा बच गया यूएनओ के अंदर प्रन्यास परिषद। क्या बच गया, ट्रस्टशिप, प्रन्यास परिषद। और प्रन्यास परिषद को ही मेरे प्यारे बच्चों आप लिख सकते हो ट्रस्टशिप। और प्रन्यास परिषद के अंदर टोटल जो देश रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों को रहेंगे 12 देश रहेंगे। ठीक है, कितने देश रहेंगे, 12। सुरक्षा परिषद के अंदर ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं, इसके अंदर कितने देश रहेंगे, तो इसके अंदर टोटल देश रहेंगे 15 देश। ठीक है, तो 6 के 6 ऑर्गन जो आते हैं, 6 के 6 अंग जो आते हैं वो मेरे प्यारे बच्चों किसके आते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के आते हैं, यूएनओ के आते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन के ऊपर है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन, अभी चर्चा की हमने। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग रहेंगे, तो इसके मेरे प्यारे बच्चों 6 अंग रहेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहा संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा कौन सी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसकी कार्यकारी भाषा कौन सी है,
ऑप्शन ए कह रहे हैं अंग्रेजी व फ्रेंच है, अंग्रेजी व अरबी है, फ्रेंच व स्पेनिश है, या रशियन व चीनी है। इसकी कार्यकारी भाषा जो है मेरे लाडले बच्चों वो हमारी हो जाएगी अंग्रेजी व फ्रेंच। ध्यान रखना इसमें मुख्य भाषा पूछा गया है, यानी कार्यकारी भाषा जो है। वैसे ही उन्होंने कितनी भाषा को दर्जा दिया है, 6, लेकिन कार्यकारी भाषा इसमें पूछे मेरे प्यारे बच्चों तो आपको ध्यान रखना है अंग्रेजी व फ्रेंच रहेगी। तो फिर गुरुजी जो यूएनओ की 6 भाषाएं हैं वो कौन कौन सी रहेगी? 6 भाषाएं। तो मेरे प्यारे बच्चों इन 6 भाषा को याद कर लेना आप ट्रिक से, और ट्रिक लिख लेना रूस फेस। रूस फेस, जो रूस फेस मैंने ट्रिक बताया मेरे प्यारे बच्चों, इसमें रे से हमारी पहली लैंग्वेज बनेगी रसियन, से हमारी दूसरी भाषा बनेगी स्पेनिश, एफ से हमारी भाषा बनेगी तीसरी फ्रेंच, ए से हमारी चौथी भाषा बनेगी अरबी, सी से हमारी 5वीं भाषा बनेगी चीनी, और ई से लास्ट हमारी 6ठी भाषा आती है इंग्लिश। और इंग्लिश को ही मेरे लाडले बच्चों बोला जाता है अंग्रेजी। क्या बोला जाता है? अंग्रेजी बोला जाता है। तो क्या पूछा गया इसके अंदर? पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र के अंदर जो है कुल भाषा अगर आपसे पूछे तो आपको मेरे प्यारे बच्चों आंसर देख के आना 6, और कार्यकारी भाषा पूछे इसकी या मुख्य भाषा पूछे तो ये 2 भाषा के अंदर कार्य रहेगी। इसके कार्यरत 2 भाषा में रहेंगे अंग्रेजी व फ्रेंच के अंदर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर कि दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? दुनिया का पुलिसमैन का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों जो संस्था जो अंग आपका सुरक्षा के लिए जिम्मेवार होता है, और सुरक्षा के लिए जिम्मेवार ऑलरेडी आपको पता है कि यूएनओ का कौन सा अंग रहेगा? सुरक्षा परिषद। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी सुरक्षा परिषद को क्या बोला जाएगा? दुनिया का पुलिसमैन बोला जाएगा। ठीक है, दुनिया का पुलिसमैन। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष बताना है मेरे प्यारे बच्चों आपको कि कौन थी। सरोजिनी नायडू थी, अपने एनी बेसेंट थी, विजय लक्ष्मी पंडित थी, या इनमें से कोई नहीं? तो सरोजिनी नायडू है, या एनी बेसेंट है, या विजय लक्ष्मी पंडित है, या इनमें से कोई नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष जो बनी थी मेरे प्यारे बच्चों को बनी थी विजय लक्ष्मी पंडित। जो जवाहरलाल नेहरू है उसकी बहन आती है विजय लक्ष्मी पंडित। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित क्या बनी थी? यूएनओ की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? विजय लक्ष्मी पंडित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास के अंदर हमने जो यूएनओ से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उनको चर्चा करने का कार्य किया था। ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आपके सामने मैं कल की क्लास में उपस्थित होऊंगा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी मेरे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।